ओके। सो अभी हम लोग जो है वो हिंदी मीडियम का क्लास रिकॉर्ड अपनी जो एलसीएम की क्लास चल रही थी उस एलसीएम की क्लासेस को हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो एलसीएम की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास जो है अरिहंत की किताब होनी कंपलसरी है। सो जिसके पास अरिहंत की किताब है वो तो बढ़िया, जिसके पास नहीं है वो अपनी अपनी अरिहंत की किताब ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग अपनी स्टार्टिंग करते हैं। वेट। ओहो। ओके। सो सबसे पहले हमें समझना होगा एलसीएम मतलब कि बोले तो लासा। लासा का मतलब क्या होता है? लासा का मतलब होता है लघुत्तम, ठीक है, समावर्तक गुणक, ठीक। यानी कि इसको अगर तुम समझो इंग्लिश में तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको तुम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। देखो, मल्टीपल यानी कि गुणक। गुणक का मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। मल्टीपल मतलब गुणक। गुणक का मतलब होता है पहाड़ी। गुणक बोलो चाहे मल्टीपल बोलो चाहे पहाड़ी बोलो, सारी बातें एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि 3 और 6 का लासा क्या होगा, तो सीधा मतलब है कि तुम पहले 3 के पहाड़े पढ़ोगे। 3 के पहाड़े पढ़ोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। फिर 6 के पहाड़े पढ़ोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, ठीक। अब सिंपल सी बात है कि जब तुम 3 के पहाड़े पढ़ोगे, जब तुम 6 के पहाड़े पढ़ोगे, सो इसमें आपको सबसे जो मेन चीज़ ढूंढनी है वो क्या है? वो है कि लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा, सबसे छोटा और कॉमन और गुणक। यानी कि सबसे छोटा कॉमन गुणक कौन सा है? कॉमन गुणक मतलब कि भाई ऐसा कौन सा गुणा है इसमें और इसमें, ऐसा कौन सा गुणा है जो कि सबसे छोटा है और दोनों में एक जैसा है। तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ये जो 6 6 है ये दोनों में एक जैसा है और दोनों में है। इसीलिए 3 और 6 का जो लासा बनेगा वो कितना बनेगा? 6। लासा को निकालते कैसे हो? 3 और 6 को ऐसे काटोगे, पहले छोटी संख्या से काटेंगे तो 3 का 3 वापस आएगा, फिर 2 3 3, फिर 3 है तो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इन दोनों का गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6, ठीक। चलो और देखते हैं। अगर मैं देखूं कि 2 और 5, ठीक है, अगर मैं ले लूँ 2 और 5 और मैं तुमसे पूछूं यार कि इन दोनों का लासा क्या होगा, तो पहले तुम्हें लासा का मतलब समझ आना चाहिए। लासा का क्या मतलब होता है? लघुत्तम समावर्त गुणक। यानी कि दोनों संख्याओं का या तीनों संख्याओं का पहाड़ा पढ़ो, उसमें से जो सबसे छोटा, छोटी जो पहला सबसे छोटा जो गुणा होगा वो लासा होगा। मतलब कि 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16, ऐसे करके बहुत सारे, ठीक। इसी तरह से 5 में 5 10 15 20, बट तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम अगर ऊपर से चेक करोगे कि इसमें इन दोनों में सबसे छोटा गुणा कौन सा है, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि 10 सबसे छोटा गुणा है, ठीक। तो तुम क्या बोलोगे? 5 और 10 का जो लासा है वो 10 है। कैसे निकालोगे? 2 और 5 ऐसे करोगे, सबसे छोटी संख्या से काटोगे, 2 एकम 2, 5 वापस आया। अब 5 से काट दोगे, 1 और 1, इन दोनों का गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा 10। बात समझ आई? ओके, लेट्स ट्राई। चलो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, करके देखो। आपको लासा निकालना है 8 और 12 का, क्वेश्चन नंबर 1। आपको लासा निकालना है 16 और 18 का, क्वेश्चन नंबर 2। आपको लासा निकालना है 3 4 5 का, क्वेश्चन नंबर 3। आपको जो लासा निकालना है वो है 10 15 20 का, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये साथ में करते जाना है। एंड एक क्वेश्चन और ले लो। मान लेते हैं 7 और 9, ठीक। ये लासा निकाल लेना है। इसके बाद आज ये आपको लासा तक कवर करना है। लासा के बाद कल हम लोग मासा कवर करेंगे। परसों हम लोग लासा मासा के दोनों का जो चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आज लासा क्लियर करना है। और याद रखो, आपका जो मेन काम है वो है ये लासा कवर करने के बाद किताब उठाओगे और उस किताब के अंदर जितने भी सवाल हैं, जितने की लासा के कर पाओ सारे कर लो। जो समझना है वो मेरे से पूछ लेना। फिर कल मासा पढ़ाएंगे, उसमें जो ना समझ आए वो पूछ लेना, ठीक। और उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर का क्लियर कर लेंगे। क्लियर हो गया? और बाकी सैम्पल पेपर कंपलसरी है, सैम्पल पेपर लगा के ग्रुप में भेज देना।